चलिए आज फिर हम सीखते हैं तत्सम तद्भव के पहचान करने का और उनको आसानी से पहचानने का एक और तरीका, एक और नियम जिसको हम आसानी से पहचान लेंगे। कहीं भी वो शब्द लिखा हो और साधारणतः हम इसको पहचान लेंगे कि ये शब्द जो है तत्सम शब्द है और ये शब्द जो है तद्भव शब्द है, तो आसानी से पहचान कर लेंगे। क्योंकि हिंदी के शब्दों में और संस्कृत के शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है बोलने में और उसके उच्चारण में। तो देखिए आज हम क्लियर कर देंगे। यहाँ हम आज जो है तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बिल्कुल छोटी छोटी बातों को भी क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो है विद्यार्थी को दिक्कत ना आए, या फिर जो विद्यार्थी जो हैं अपनी भविष्य बनाने के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उनमें सामान्य हिंदी जरूर आती है, तो सामान्य हिंदी में कभी कभी जो है तत्सम तद्भव शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं चंद्र बिंदु, यानी जिसमें हम यहाँ चंद्र बिंदु कहते हैं, इसे का प्रयोग तद्भव शब्दों में मिलता है। ठीक है, ये तद्भव मिलेगा, तत्सम में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तत्सम में आपको एक पंचमाक्षर मिलेगा या फिर आपको अनुस्वार मिलेगा। ठीक है, ये अनुनासिक जो है, ये चंद्र बिंदु जो है, इसका प्रयोग हम तद्भव शब्दों में करते हैं। केवल तद्भव में, जिनको हम आमतौर पर देसी भाषा में या फिर ग्रामीण भाषा में, देहाती भाषा में जो है तद्भव शब्दों में जो है हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। बाकी संस्कृत के शब्दों में बिल्कुल भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं पाया जाता। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि चंद्र बिंदु का प्रयोग तत्सम शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। वहां केवल पंचमाक्षर या फिर अनुस्वार का प्रयोग मिलता है। देखिए कहते उदाहरण से हमारे इस पर समझ में आ जाएगा। तत्सम ये हमारे शब्द हैं, तद्भव जिनमें हमारा चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। देखिए आप यहाँ आसानी से, चंद्र में ना होता है चांद, तो हम इसको चांद कहकर पुकारते हैं आम भाषा में। चंद्र का प्रयोग चंद्र दर्शन, चांद के दर्शन। तो चांद यहाँ देखिए अनुस्वार, चंद्र बिंदु का प्रयोग आसानी से मिल रहा है। और ये चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है वो तद्भव शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में बिल्कुल नहीं होता है। चंद्र चांद, मुख मुंह, दंत। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो अनुस्वार पंचमाक्षर है, यहाँ भी पंचमाक्षर है, लेकिन यहाँ देखिए आप चंद्र बिंदु का प्रयोग है। दंत दांत, ग्रंथि गांठ। यहाँ भी देखिए हमारा त थ द ध न पंचमाक्षर है। सर्प सांप, सर्प का प्रयोग हम संस्कृत शब्द में करते हैं, शब्दों में करते हैं। अश्रु आंसू, पाद पांव, भुजा बाहां, धूम्र धुआं, ग्राम गांव। ग्राम प्रधान, इसका प्रयोग भी करते हैं। एक गांव का प्रधान तो गांव भी बोलते हैं। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग है, यहाँ हमारा रे पुल हुआ, रे लगा हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए अंध अंधा, अक्षी आंख, उष्ट्र ऊंट, कुमार कुंवर, पंच। अब देखिए यहाँ जो पंच है, यहाँ च छ ज झ झ, उसका जो पंचमाक्षर है यहाँ प्रयोग हुआ है। और यहाँ हमने तद्भव शब्द में ले लिया पांच, चंद्र बिंदु का प्रयोग करा। अत्र यहाँ, रोम रोमा, पृच्छ पूंछ, जगत दुनिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी में जो है वो चंद्र बिंदु का प्रयोग है, सभी में। किसी में भी आपको यहाँ अनुस्वार दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि बिल्कुल भी कहीं आपको पंचमाक्षर अनुस्वार कहीं भी दिखाई नहीं देगा तद्भव शब्दों में। चंद्र बिंदु का प्रयोग संस्कृत में बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहाँ या तो पंचमाक्षर होगा या फिर आपका होगा अनुस्वार। ठीक है, जहाँ एक बिंदु के रूप में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ संस्कृत जो शब्द होते हैं, तत्सम शब्द जो होते हैं, वहाँ केवल अनुस्वार का प्रयोग होगा या फिर पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। आप आसानी से इनको देख सकते हैं और इनकी तुलना कर सकते हैं। इन सभी में यहाँ चंद्र बिंदु, यहाँ चंद्र बिंदु,
यहाँ भी चंद्र, यहाँ भी चंद्र बिंदु, यहाँ भी चंद्र बिंदु, यहाँ भी चंद्र बिंदु, सभी में जो है तत्भव शब्द में जो है वो चंद्र बिंदु का प्रयोग मिल रहा है। तो हो गया रे बिल्कुल आसान तरीका पहचानने का। बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे हम कि चंद्र बिंदु वाला जो हमारा शब्द होगा वो तत्भव शब्द होगा, और जिसमें चंद्र बिंदु नहीं होगा और वहां नाक से आवाज आती है, नासिका से आवाज आती है, तो वहां पंचमाक्षर होगा या फिर अनुस्वार होगा। ये निश्चित हो गया। अगला नियम देखिए, बिल्कुल अगला नियम जिसमें हम बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे कि कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए त्र जो हमारा होता है वो संयुक्त व्यंजन है। त्र, ये जो त्र है हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन वाले त्र संयुक्त व्यंजन वाले शब्द प्राय तत्सम शब्द होते हैं, जिनमें ये त्र वाला हमारा जो है संयुक्त व्यंजन मिलता है वो सारे के सारे हमारे जो हैं प्राय जो है, हम प्राय इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो है कभी किसी शब्द में नहीं भी होता। ठीक है, पुत्र, पूत, आप देख रहे हैं कि यहाँ त्र का प्रयोग हुआ है तो ये तत्सम शब्द है, और पूत तत्भव, हमारा पूत, मेरा पूत, तुम्हारा पूत, ऐसे बोलते हैं। पोत्री, पोती, पोती का जो प्रयोग होता है वो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हो रहा है। तुम्हारी पोती ने कक्षा 10 में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं। पोत्री जो है वो संस्कृत का शब्द है। पौत्र, पोता, जब कोई शिकायत करने आता है पड़ोसी, उसकी दादी से कहता है तुम्हारे पोते ने हमारे खिड़की का शीशा तोड़ दिया, तो सीधा पोता बोलता है, पोता बोलती है। ठीक है। चैत्र एक माह का नाम है हिंदी का, संस्कृत में प्रयोग करते हैं इसको हम चैत बोलते हैं। अब चैत आ गया है, बसाख आ गया है, आषाढ़ आ गया है, ऐसा चैत का प्रयोग करते हैं, चैत्र नहीं कहते हो। मित्र, मीत, इसका प्रयोग भी करते हैं, इसका तद्भव में होता है। पत्र, पत्ता, रात्रि, रात। जब हम कहीं अगर देखें विलोम शब्द लिख रहे हैं तो वहां ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा शब्द जो है तत्सम शब्द है या तत्भव शब्द है, वहां भी ध्यान देना पड़ता है। रात्रि है तो यहाँ रात जो है वो तत्भव शब्द है। अक्षेत्र, खेत, त्र वाला शब्द है, त्र वाला सब में देखिए आप त्र आ रहा है, त्र 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 त्र, तो ये सब समझ लीजिए, सब जो है हमारे तत्सम शब्द है। ठीक है। फिर देखिए आप नक्षत्र, नक्षत्र, सूत्र, सूत, राजपुत्र, राजपूत, तो इसमें भी आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि त्र संयुक्त व्यंजन वाले जितने भी शब्द होंगे हमें वे हमारे तत्सम शब्द होंगे। तो इनके पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये हमने यहाँ तत्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने का साधारण से तरीके आपको बता दिए हैं। बाकी और भी हमारे शब्द जो हैं वो होते हैं तत्भव और तत्सम। जैसे आश्चर्य, ये जो हमारा आश्चर्य शब्द है ये हमारा तत्सम में आता है, और यहाँ जो होता है हमारा अचरज, ये हमारा तत्सम में आता है। ये तत्सम में तत्भव में आता है और ये तत्सम में आता है। तो कुछ ऐसे भी जो हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है, उनमें हमारे ये साधारण से पहचानने के नियम काम नहीं आते हैं, तो इनको हमें जो है आसानी से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आप आसानी से पहचान लेंगे। कुछ शब्दों को हमें याद ही करना पड़ेगा कि ये तत्भव है और ये तत्सम है। ठीक है, अगली वीडियो में जो है मैं कुछ और लेकर आऊँगा आपके लिए, सामान्य ज्ञान की बातें, जीके देखो बाय डीके चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आगे मैं लेकर आऊँगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके लिए वो लाभकारी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।